तो बेटा एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल है ABC ABC और ये राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे। ठीक है, और क्या था आपसे tan A is equal to 1/√3 है। tan A is equal to 1/√3 ये मुझे दिया हुआ है, गिवन है, दिस इज गिवन। टू फाइंड निकालना क्या है? देखो निकालना है आपको sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू, और दूसरे में cos A cos C माइनस sin A sin C। तो देखो tan A की वैल्यू 1/√3 दी है और tan के साथ एंगल क्या है? A। तो देखो मैंने कहा ना, जो भी फंक्शन के साथ एंगल होता है उसके अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेना। ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बेस, और tan का मतलब होता है बेटा P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और बेस जो है वो √3 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा? √3। तो अभी देखो मुझे साइन A निकालना है जो कि P/H होता है, मतलब H गायब है, तो अब हमें हाइपोटेनियस तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम सीधे बोल देंगे हाइपोटेनियस पर इज इक्वल टू बेस पर प्लस परपेंडिकुलर। बेस मेरा √3 है, ये 1 का स्क्वायर है, 3 + 1 4, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया 4, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा √2, सॉरी 2। हाइपोटेनियस कितना है बेटा मेरा? 2। अब मुझे साइन A cos C प्लस करके निकालना है, तो पहले हम ना एक काम करते हैं, साइड में इनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इजी हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना। साइन A P/H होता है, तो A के अपोजिट जो भी है 1 में H हमारा जो है बेटा 2 आया, 1/2। cos A की बात करूं मैं, cos A कौन सा? cos A, तो cos A B/H यानी √3/2। अब अगर हम cos C और sin C की बात करते हैं ना, cos C और sin C की, तो अब हमें एंगल C मार्क करना पड़ेगा, C, और C के हिसाब से ये मेरा P, ये मेरा B हो जाएगा, और ये तो मेरा था ही, देखो ये 1 था और ये √3, वैल्यू सेम रहेंगी, बस P और B बदल जाएंगे इस बार। तो अगर मैं sin C की बात करूँ तो √3/2 हो जाएगा, और अगर मैं cos C की बात करूँ तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो चीज़ें निकालनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A कितना है मेरा? sin A देखो बेटा 1/2। cos C कितना है मेरा? cos C भी 1/2 है। cos A √3/2, sin C भी √3/2, तो ये 1/4 आ जाएगा, और √3 3/4, 4/4 यानी वैल्यू 1। तो मेरे sin A cos C और cos A sin C की वैल्यू जो आ रही है बच्चों, दिस इज 1। अब पार्ट 2, cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू जो है वो √3/2 है, इसकी 1/2 है। sin A की वैल्यू 1/2 है और इसकी √3/2 है। सॉल्व करोगे √3/4 माइनस √3/4, वैल्यू 0 आएगी। तो cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू जो है बेटा वो आपकी 0 आ जाएगी। देखो बेटा क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10 में कि PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है Q पे। ठीक है, गिवन है हमें कि जो तुम्हारा PR है,
तो तुम्हारा पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी आर हाइपोटेनियस और क्यू आर को जोड़कर 25 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ जो है पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया बच्चों 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दिया मेरा 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अब करना क्या है, टू फाइंड करना है साइन पी कॉस पी टेन पी। तो देखो तुम्हें पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन दो साइडें दी हुई हैं, दो साइड का सम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से ना एक साइड निकाल लेते हैं। देखो मुझे क्या दिया, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है 25। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ बेटा, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। अब मुझे दो साइडें पता है, एक तो मेरी पी क्यू ये 5 और एक मुझे पी आर की वैल्यू भी पता है 25 माइनस क्यू आर। तो जब दो साइडें पता हो और ट्राइंगल राइट एंगल हो तो थ्योरम जो लगती है पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा, देखो आपका, ठीक है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। जब इसको खोलोगे ब्रैकेट को 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर से बेटा क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। कुछ पोजीशंस चेंज हो रही हैं, 25 625 की तरफ चला गया और माइनस 50 क्यू आर दूसरी तरफ चला गया। 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर इज इक्वल टू 50 क्यू आर। ठीक है, 600 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 50 क्यू आर। ठीक है, साफ करके लिख देता हूँ 50 क्यू आर। तो देखो मेरा क्यू आर जब काट पीट करोगे ना 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जब क्यू आर 12 आ गया है तो देखो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में, पुटिंग पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, नहीं पी आर सॉरी सीधे रख दो, पुटिंग इन 1 कर देना था, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यही पुट करना था हमें। ठीक है, पुटिंग क्यू आर इज इक्वल टू टू 12 इन इक्वेशन 1। तो पी आर की वैल्यू क्या जाएगी, 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12 है। तो पी आर मेरा आ गया बच्चों 13 सेंटीमीटर। पी आर मेरा 13 आ गया। तो ये वैल्यू ना मार्क कर दो आप, ये मेरा 13 आया और ये मेरा 12। अब तुमसे सब पी 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 साइन पी कॉस पी टेन पी पूछा है, तो तुम्हारा पी के अपोजिट 12 तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो जब आपसे पूछा है साइन पी, ठीक है, तो साइन पी का मतलब पी बाई एच होता है, साइन पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस पी का मतलब बी बाई एच और टेन पी का मतलब होता है पी बाई बी। अभी हाइपोटेनियस तो आप लोगों ने 13 निकाला हुआ है, निकाला ही है ना। ठीक है, अब पी और बी देख लो, तो परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5, 12 और 5, फिर पी परपेंडिकुलर 12 और ये 5, 12/5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 11 ट्रू और फॉल्स है, स्टेटमेंट के साथ जस्टिफाई भी करना है आपको अपना आंसर। कह रहा द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स। ठीक है, 10 की वैल्यू जो है, 10 की वैल्यू जो है वो क्या बोलते हैं, 0 से लेकर 1 तक के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, बिकॉज
द वैल्यू ऑफ tan A lies between 0 to 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में जाती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में tan की वैल्यू 1 के क्या, इनफैक्ट 1 से बड़ी भी है बेटा, √3 1.73। तो 0 से नॉट डिफाइंड तक, 0 से नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेकेंड sec A इज इक्वल टू 12/5। sec का मतलब होता है h/b। अब देखो h/b होता है sec A का मतलब, तो h हमारा यहाँ 12 है और b हमारा 5 है, तो हाइपोटेन्यूज बड़ा है ना बेस से, 12 बड़ा है ना 5 से, और ऊपर हाइपोटेन्यूज लेते हैं sec में, लेते हैं ना, तो sec इज इक्वल टू 12/5। दिस इज ट्रू एस sec इज इक्वल टू होता है भाई h/b एंड हियर, ठीक है, h इज इक्वल टू 12 इज ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 5 से। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बड़ा है बेस से। देखो थर्ड cos A, तो कह रहा है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल A। फॉल्स। cos A is the abbreviation, is the abbreviation of complementary of sin A, complementary of sin A बताया था आपको। फोर्थ cot A is the product of cot and A, ये भी फॉल्स है। cot A is complementary of tan A, प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, फिफ्थ sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। देखो sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब देखो ऊपर परपेंडिकुलर होता है, नीचे हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस 3 छोटा हो गया भैया परपेंडिकुलर से, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। एस हाइपोटेन्यूस कैन नॉट बी शॉर्टर देन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस जो है परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता है।